आज सोमवार है। बिहार की मुखिया ने जनता दरबार लगाया जिसमें कई लोग अपनी फरियाद लेकर पहुंचे, अपनी शिकायत लेकर पहुंचे इस आस में कि उसका निपटारा हो जाएगा। इसी दरमियान आज गोपालगंज का एक लड़का पहुंचता है और बिहार की मुखिया से शिकायत करता है कि उसने पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, 6 साल पूरे हो गए लेकिन 3 साल का कोर्स अब तक पूरा नहीं हुआ। इसके बाद ये कहा कि मुख्यमंत्री के द्वारा जो प्रोत्साहन राशि दिया जाता है वो भी अब तक नहीं मिला, जिसके बाद सीएम नीतीश उसे अधिकारियों के पास भेजते हैं और कहते हैं कि आप वहां जाइए, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद भी वो लड़का जो है अपनी शिकायत बताते रहता है, जिसके बाद सीएम नीतीश आग बबूला हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि सब लोग यहां आकर प्रवचन देता है। जबकि वो लड़का बिल्कुल वाजिब मांग रख रहा था कि उसने 3 साल में जिस कोर्स को पूरा होना चाहिए था, जिस कोर्स में एडमिशन लिया, 6 साल पूरा होने के बाद भी उसका कोर्स पूरा नहीं हुआ। यहां पर जब एक मंत्री के गाड़ी को कुछ सेकंड के लिए इसलिए रोक दिया जाता है ताकि डीएम और एसएसपी का काफिला गुजर जाए, उसके बाद मंत्री जी जो है पूरे विधानसभा सत्र में हंगामा खड़ा कर देते हैं। तमाम विधायक एक साथ खड़े हो जाते हैं कि आखिर किसी मंत्री की गाड़ी को कैसे रोका जा सकता है एक डीएम और एसएसपी के गाड़ी को गुजरने के लिए। लेकिन एक लड़का जो 3 साल के कोर्स में एडमिशन लेता है और जब शिकायत लेकर पहुंचता है कि 6 साल हो गए हैं लेकिन उसका कोर्स पूरा नहीं हुआ, जिसके बाद बिहार के मुखिया कहते हैं कि सब लोग यहां आकर प्रवचन देता है। मेरा नाम लालमोहन कुमार हुआ और हनुमान में लैब टेक्नीशियन के पद पर हूँ और मैंने जब से यहाँ ज्वाइन किया लगभग ये 5वां महीना है। और मैंने कोविड से शुरू किया कि लॉकडाउन था तो नाश्ता सुबह से जो शाम तक निकलते थे, बीच में कुछ मिलता नहीं था तो नाश्ता भी लोग करा देते कि आप नाश्ता पहले कीजिए उसके बाद कलेक्शन लीजिएगा। हनुमान जो लॉन्च किया था उस समय उन्होंने बहुत ये किया कि नहीं, बहुत अच्छे समय पर आप लोग ये किए हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आपको बता दें कि कई विद्यार्थी लगातार इस शिकायत को लेकर पहुंचते हैं कि क्रेडिट कार्ड के जरिए भी उनको सहायता नहीं मिल रही है। पिछले ही दिनों एक खबर जो है काफी तगड़े तरीके से वायरल हुई थी, जहां एक लड़के ने सीएम नीतीश से सवाल पूछ लिया जिसका जवाब बिहार के मुखिया के पास नहीं था। उसने कहा कि क्रेडिट कार्ड के जरिए इंजीनियरिंग करने वाले लड़कों को लोन तो दिया जाता है लेकिन बीएड करने वाले को क्यों नहीं दिया जाता? क्या आपको लगता है कि जो बीएड पास करेगा आप उसको शिक्षक की नौकरी नहीं दे पाएंगे, इसलिए आप क्रेडिट कार्ड के जरिए जो बीएड करता है उसको आप लोन नहीं देते हैं? इस सवाल का जवाब बिहार के मुखिया के पास नहीं था और वो फिर जल्दीबाजी में एक अधिकारी के पास भेज देते हैं। जनता दरबार की तस्वीरें और वीडियो जब आपके सामने आती होगी तो आप देखते होंगे कि जैसे कोई फरियादी शिकायत लेकर पहुंचता है वहां 3-4 अधिकारी खड़े रहते हैं और वो बात पूरी भी नहीं कर पाता कि उसे वहां से हटा दिया जाता है ताकि सीएम नीतीश की फजीहत न हो। आपको बता दें कि लगातार छात्र ये मांग भी उठा रहे हैं कि दलित छात्रवृत्ति के नाम पर 8,000 करोड़ रुपए सड़क, पुल, पुलिया, अस्पताल बनाने में खर्च किए गए जो दलित छात्रों को छात्रवृत्ति देनी थी। आपको पता होगा कि एनडीए में इस वक्त कई दलित नेता हैं जिसमें जीतन राम मांझी, जनक राम जैसे नेता हैं, लेकिन ये एक बार भी सवाल सत्ता पक्ष से नहीं पूछा कि आखिर जो पैसे हजारों करोड़ 8,800 करोड़ दलित छात्रों को छात्रवृत्ति के तौर पर देना था, उन पैसों को कहीं और ट्रांसफर क्यों कर दिया गया। और सालों से सरकार यह बहाना बनाती रही कि पोर्टल में कुछ टेक्निकल गड़बड़ी हो गई और इसलिए वो दलित छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं दे पाए। तो लगातार छात्र जो है अपनी शिकायत लेकर पहुंचते हैं, लेकिन जैसे ही सीएम नीतीश से अपनी शिकायत रखते हैं तो वो गुस्सा हो जाते हैं और लगातार ये सवाल भी उठता रहता है कि अगर सीएम नीतीश को अपने अधिकारियों के पास तुरंत भेजना ही है और क्या जो एक लड़का शिकायत लेकर पहुंचता है सिर्फ उसकी शिकायत दूर होगी या फिर क्रेडिट कार्ड की जो खामियां हैं जिसकी वजह से हजारों छात्र परेशान हैं, क्या उन सभी की परेशानियां दूर होगी? अगर सीएम नीतीश चाहे तो अपने अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई कर सकते हैं, एक हाई लेवल की मीटिंग कर सकते हैं। तो क्या सिर्फ जो शख्स वहां पहुंचता है सिर्फ उसकी शिकायत दूर होगी? तो कहीं जनता दरबार के नाम पर सिर्फ दिखावा तो नहीं हो रहा? विपक्षी पार्टी के नेता लगातार सवाल भी उठाते रहते हैं। तो गोपालगंज का लड़का जो सीएम नीतीश के पास पहुंचता है और यह आरोप लगा देता है कि मुख्यमंत्री के द्वारा जो प्रोत्साहन राशि स्टूडेंट को मिलता है वो नहीं मिल पा रहा, उसे नहीं मिला। और एक ये भी बड़ा आरोप लगा दिया कि 3 साल में जो कोर्स होना चाहिए था पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में 6 साल पूरे हो गए लेकिन वो कोर्स अब तक कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन उल्टे सीएम नीतीश भड़क जाते हैं और कहते हैं कि यहां लोग आकर प्रवचन देते हैं। स्वाभाविक तौर पे प्रवचन देने का पूरा पेटेंट जो है, अधिकार है, वो बिहार के मुखिया के पास है, वो बिहार के नेताओं के पास है। आप देखते रहे जनता जंक्शन। जैसे ही कोई और बड़ी खबर आएगी तो हम उससे आपको अपडेट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।